Good afternoon, बच्चों. So, in today's video, we will continue the chapter Why do we fall ill? इस वीडियो में हम लोग जो Why do we fall ill हम लोग स्टार्ट किए थे कल. So, we will continue this chapter in this video and in coming video also. So, student, as you see, the first topic we are going to deal, that is distinction between being healthy and disease free. मीन्स हम ये जानेंगे कि सेहतमंद होना और डिजीज फ्री बीमारी ना होना क्या ये दोनों सेम चीज़ है या दो अलग अलग चीज़ें हैं. सो सबसे पहले देखेंगे कि हमें यहाँ दो चीज़ों पर बात करनी है. हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है बीइंग हेल्दी, सेहतमंद होना, और सेकंड है डिजीज़ फ्री, बीमारी का ना होना. क्या दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग चीज़ें? तो जैसा कि कल की क्लास में आपने देखा था, अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्दी पर्सन वही होता है जिसमें 3 तरह की हेल्थ पाई जाती है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ. ठीक है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ. और साथ ही साथ वो डिजीज़ फ्री भी होना चाहिए. अगर आपका फिजिकल हेल्थ है, डैट मीन्स आपके सारे ऑर्गन सही से काम करते हैं, है ना, सभी अंगों का सही ढंग से स्ट्रक्चर है, बना हुआ है, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, ऑल आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो ये हो गया फिजिकल हेल्थ. मेंटल हेल्थ डैट मीन्स हो गया मानसिक तौर पे आप जो है, मानसिक तौर पर आप अच्छे हैं, मेंटली आप गुड हैं, है ना, मैड नहीं हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, निर्णय लेते हैं, है ना, मेंटली आप फिट हैं. और सोशली फिट डैट मीन्स हो गया कि समाज में रहने लायक है, समाज में आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने पड़ोस और अपने अन्य लोगों के साथ आपका एक हारमोनियस रिलेशन है, एक मधुर संबंध है, और आप अच्छे नागरिक हैं, और आप समाज में क्या आपका कर्तव्य बनता है उसको फुलफिल करते हैं, और आपको कोई बीमारी नहीं है. तो ये सारी बातें आती है हेल्थ के अंदर. हेल्थ के अंदर ये 4 चीज़ें आ जाती है. अगर कोई पर्सन के अंदर ये चारों चीज़ें अवेलेबल है तो अकॉर्डिंग टू WHO उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हेल्दी है पर्सन, है ना. डिजीज़ फ्री का मतलब ये होता है कि केवल इसको बीमारी नहीं हो सकती है, बट वो हो सकता है कि फिजिकली फिट ना हो या हो भी सकता है. डिजीज़ फ्री डैट मीन्स कि उसको कोई डिजीज़ नहीं है, बट फिजिकली फिट या अनफिट हो सकता है, मेंटली फिट और अनफिट हो सकता है, सोशली फिट या अनफिट हो सकता है. ठीक है, तो इन दोनों में एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, दोनों में एक अंतर है. यहाँ अगर हम पॉइंट वाइज डिफरेंस देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये है आपका कॉलम हेल्दी का, ये है कॉलम आपका डिजीज़ फ्री का. तो डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले. तो हेल्दी किसको बोलेंगे? हेल्दी उसको बोलेंगे जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल और डिजीज़ फ्री, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी. डिजीज़ फ्री में क्या हो सकता है कि बोले उसको बीमारी नहीं होगी, बट हो सकता है कि फिजिकली फिट या अनफिट हो सकता है, मेंटली फिट या अनफिट हो सकता है, ठीक है, या आपका सोशली फिट या अनफिट हो सकता है. इसके बाद सेकंड चीज़ है बच्चों, रिलेशन बिटवीन डिजीज़. हेल्दी पर्सन डिजीज़ फ्री होता है, हेल्दी पर्सन को कोई बीमारी नहीं होती है, जबकि डिजीज़ फ्री पर्सन जो होते हैं वो, उनको बीमारी नहीं हो सकती है, बट वो हेल्दी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. हेल्दी पर्सन के अंदर जो एनर्जी लेवल होता है, डैट मीन्स काम करने की क्षमता, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनके जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कुछ अलग लेवल का होता है. वो व्यक्ति ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से भरे पूरे होते हैं, और अपने काम को फुल कैपेसिटी, पूरी एबिलिटी के साथ करते हैं. जबकि डिजीज़ फ्री पर्सन जो होते हैं वो अपने काम को पूरी क्षमता से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. फिर आप देखेंगे इन्फ्लुएंस, प्रभाव. जो हेल्दी पर्सन होता है उसका जो एक एटीट्यूड होता है, उसका जो एक पर्सनालिटी होगा, उसका जो एक चीज़ों को समझने और समझाने की जो टेक्निक होगी, है ना, उसके पास एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है. जबकि डिजीज़ फ्री पर्सन जो होते हैं, डिजीज़ फ्री पर्सन में आप क्या देखेंगे कि
वो उनके पास बीमारी नहीं हो सकती है, बट उनकी जो एटीट्यूड है या उनका जो कॉन्फिडेंस है या उनके पास जो पॉजिटिविटी है, ये सब में कमी आती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस केस में दोनों चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं। इसको आप बहुत ही सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि डिजीज फ्री का मतलब कि उनको बीमारी नहीं है, बट वो हेल्दी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उनकी अंग कटे हुए भी हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो मैड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझे ना? वो समाज में, सोसाइटी में अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बना कर रहते भी होंगे, नहीं भी रहते होंगे, लेकिन हेल्दी में सारी चीज़ें होती है। वो डिजीज फ्री भी हो, वो उसके सभी अंग सही सलामत हो, अंगों का बनावट सही हो, सही ढंग से फंक्शन कर रहा हो, मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो, और समाज में अपने फैमिली मेम्बर, अपने नेबर्स, है ना, और जो अन्य जो एल्डर पीपल हैं या रेस्पेक्टेबल पीपल है, सबके साथ उनका एक हारमोनियस और स्वीट रिलेशन उनका बना होता है। तो ये एक डिफरेंस है बच्चों हेल्दी एंड डिजीज फ्री में। सो बच्चों अभी हम बात करेंगे हेल्थ एंड इट्स फेल्योर के बारे में। हेल्थ एंड इट्स फेल्योर के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर एज यू कैन सी डैट की सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत का क्या महत्व है ना? why should we have a good health and what is the role of good health student? This is the very important things that we discuss all the times कि आप हम लोग ऐसे आपस में भी कॉमनली बात करते हैं कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है। सो अच्छी हेल्थ है किसी के पास तो उसका क्या फ़ायदा क्या होगा? तो गुड हेल्थ होने का मतलब है एक हेल्दी बॉडी होना और हेल्दी माइंड होना और हेल्दी एटीट्यूड। आपका सोच, आपकी सोच, आपका जो एटीट्यूड है ना, किसी भी चीज़ को देखने और समझने का जो एक नज़रिया है, वो सब हेल्दी हो जाता है। गुड हेल्थ कई कारणों से इम्पॉर्टेंट होता है। गुड हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी रीजंस। गुड हेल्थ क्या करेगा? किसी व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी, मतलब काम करने की जो क्षमता है, कार्य क्षमता को अच्छी सेहत होना जो है ना, कार्य क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है। गुड हेल्थ जो होता है आपको जीवन में प्रोग्रेसिव बनाएगा, आपको जीवन में सफलता की तरफ लेके जाएगा, और साथ साथ आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस कंट्री का आप हिस्सा हैं, उस कंट्री को भी आप प्राउड फील करने का मौका दिला देंगे। गुड हेल्थ जो होता है बच्चों, वो चीयरफुलनेस, आपके अंदर प्रसन्नता, खुशी, आनंद उत्पन्न करता है, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, और लाइफ में आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। निराशा भरी आपकी सोच नहीं हो सकती है। आप हमेशा ना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आशावान रहेंगे, है ना। पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा भर जाएगी, और लाइफ में आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। एक सकारात्मक आपकी नज़रिया होगी जीवन में आगे बढ़ने की। गुड हेल्थ है बच्चों, आपको जो है पावर ऑफ थिंकिंग इन्हांस करता है, सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। कि सोचने की शक्ति का मतलब क्या होता है? सही समय पर सही डिसीजन लेना, है ना, और कोई काम कब हमको स्टार्ट करना चाहिए, है ना, और कोई काम हमने स्टार्ट कर दिया तो उसको टू द डेस्टिनेशन, मंजिल तक कैसे लेकर जाएं। तो निर्णय लेना हो, कोई डिसीजन मेकिंग करना हो, या चूज़ करना हो कि विच पाथ इज़ बेटर फॉर यू और नॉट, जज करना हो कि क्या सही क्या गलत है, ये गुड हेल्थ ही प्रोवाइड कराएगा। गुड हेल्थ जो होता है बच्चों, आपको गुड हेल्थ आपको संतुष्ट करता है, सेटिस्फैक्शन देता है। देखिए एक्चुअली जो है लाइफ सब लोग लीड करता है, हम सभी जीवन जीते हैं, लेकिन किसी के जो लाइफ होते हैं वो पर्पसलेस होते हैं। उद्देश्य नहीं होता है कि एक्चुअली हम जी रहे हैं या हम काम कर रहे हैं या हम पैसे कमा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, हम इसको कहाँ आगे यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, हम फ्यूचर को लेकर कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो पर्पसफुल लाइफ है, उद्देश्यपूर्ण जीवन है, आपकी ज़िंदगी है। और गुड हेल्थ आपको एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में, जीवन कैसे जिएं, इसके लिए आपको सेटिस्फैक्शन देता है, संतुष्टि देता है। गुड हेल्थ और भी कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। गुड हेल्थ अगर आपकी होगी, हमारी होगी,
तो हम अपने फ्रेंड के बीच एक अच्छा संबंध बना कर रखेंगे, अपने फैमिली मेम्बर के बीच हमारी अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, एक समन्वय होगा, कलीग्स साथियों के बीच हमारा एक अच्छा संबंध होगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या शर्तें हैं। देखिए कोई भी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी एक टर्म एंड कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, आवश्यक शर्त होती है जिसको आपको पूरी करनी होगी, देन जाके वो चीज़ हासिल हो जाती है। जैसे गुड हेल्थ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो, हमारी सेहत अच्छी हो, या किसी भी इंडिविजुअल की सेहत अच्छी हो, तो उसको कौन कौन से कंडीशन को पहले फुलफिल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। बैलेंस डाइट बच्चों ऐसी डाइट होती है जिसमें आपको सारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें होती है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, है ना, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, ये सारी चीज़ें आपको सफिशिएंसी में, पर्याप्त मात्रा में आपको भोजन के रूप में लेना होगा। पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटेड एंड डिजीज फ्री सराउंडिंग, आप जहाँ रहते हो वातावरण जो आपका है साफ़ सुथरा होना चाहिए और बीमारियां वहाँ नहीं फैली होनी चाहिए, गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए, ताज़ी हवा आपके आसपास हो और आपकी आदतें हेल्दी हो, अच्छी आदतें हो। डैट मीन्स नशा नहीं करना या कोई भी ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह ना लेना, या कोई बुरी लत नहीं है, गंदी आदत नहीं है, ये सब छोड़नी होगी। एक हेल्दी हैबिट डेवलप करनी होगी, रेगुलर एक्सरसाइज करना और रिलैक्सेशन, बॉडी को प्रॉपर आराम भी देना। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स को हमेशा इससे दूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और अच्छी हेल्थ के पीछे एक और रीज़न है, इकोनॉमिक कंडीशन। आप जो है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है अच्छी होनी चाहिए। डेट मीन्स हम इतना पैसा कमा ले रहे हैं या हमारी आमदनी इतनी हो जा रही है जिससे कि हम एक अच्छा हैप्पी और टेंशन फ्री लाइफ जी सके। अगर आप इतने पैसे कमा ले रहे हो जिससे कि आपकी लाइफ एकदम हैप्पी और टेंशन फ्री है, डैट मीन्स आपकी हेल्थ अच्छी होगी ही होगी। और इसके साथ साथ मेंटेन डोमेस्टिक हाइजीन, घरेलू घर की जो साफ़ सफाई पर भी ध्यान देंगे तो बच्चों हमारी जो हेल्थ हो जाएगी वो अच्छी हो जाएगी।